मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यशायाह नबी का सहीफ़ा पहला बाब 10 आयत 18 से 20 आयत तक। नेकोकारी सीखो, अदल के तालब रहो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ सदूम के हाकिमों, खुदावंद का कलाम सुनो। ऐ हमूरा के लोगों, हमारे खुदा की शरीयत पर कान लगाओ। नहाओ और पाक हो और अपने कामों की शरारत मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो और बदी करने से बाज आओ। नेकोकारी सीखो, अदल के तालिब रहो। मजलूमों की फरियाद रसी करो, यतीमों का इंसाफ करो और बेवा के हामी हो। आओ बाहम दलील करें, खुदावंद फरमाता है, और अगरचा तुम्हारे गुनाह क्रिम्स की मानद हों, वो बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो जाएंगे। अगरचा वो अर्गवान की तरह सुर्ख हों, तो वो ऊन की मानद ओझल हो जाएंगे। अगर तुम चाहो और तुम सुनो तो तुम ज़मीन की अच्छी चीज़ें खाओगे, पर अगर तुम इनकार करो और सरकश हो तो तलवार तुमको खा जाएगी, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से फरमाया है। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 49, 8वीं से 9वीं, 16 से 17 और 21 से 23 आयत। जमाती जवाब। जो अपनी रवश को दुरुस्त रखे, उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। मैं तुझे तेरी कुर्बानियों की बाबत मलामत नहीं करता, क्योंकि तेरी सोख्तनी कुर्बानियाँ हर वक्त मेरे सामने हैं। मैं तेरे घर से बैल नहीं लूँगा, ना तेरे बाड़ों से बकरे। जमाती जवाब। जो अपनी रवश को दुरुस्त रखे, उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। तुझे मेरे अहकाम बयान करने से क्या काम है? तू मेरे ऐत को अपनी ज़ुबान पर क्यों लाता है, जबकि तू तरबियत से नफ़रत करता है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। जमाती जवाब। जो अपनी रवश को दुरुस्त रखे, उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। जब तू ये करता है तो क्या मैं खामोश रहूं? क्या तू गुमान करता है कि मैं तुझ ही सा हूँ? जो कोई हम की कुर्बानी गुजरानता है, वो मेरी तज़ीम करता है। जो अपनी रवश को दुरुस्त रखे, उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। जमाती जवाब। जो अपनी रवश को दुरुस्त रखे, उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक 23 बाब 1 से 12 आयत। जो कुछ वो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। उस वक्त यस्सु ने हजूम और अपने शागिर्दों से बात करते हुए कहा कि फ़कीहा और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठते हैं, बस जो कुछ वो तुमसे कहें वो सब अमल में लाओ और मानो, लेकिन उनके से काम न करना, क्योंकि वो कहते हैं मगर करते नहीं।
वो ऐसे भारी बोझ जो उठाए नहीं जाते बांधते और लोगों के कंधों पर रखते हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के वास्ते करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ चौड़े और अपने फंदने बड़े बनाते हैं। वो ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ और बाज़ारों में कोरस्तान और आदमियों से रबी कहलाना पसंद करते हैं, मगर तुम रबी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप न कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमान पर है। और ना तुम मुर्शद कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शद एक ही है, यानी अल-मसीह। जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादम हो, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्त पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।